नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सभी अच्छे होंगे। द कॉलेज कोच यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आपके साथ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने वाला हूं। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं या अगर आपने इस साल बीटेक कोर्स में एडमिशन लिया है तो डेफिनेटली ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के बारे में। आज हम बात करेंगे 3 क्वेश्चंस के बारे में जो आपके मन में हमेशा उठे होंगे। पहला, गेट एग्ज़ाम की तैयारी कब से चालू करें? मतलब किस ईयर से या किस सेमेस्टर से जो है हमें गेट एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर देना चाहिए। इसके अलावा गेट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग कब से ज्वाइन करें? ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, या इसके अलावा क्या सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट एग्ज़ाम में अच्छी रैंक ला सकते हैं, गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? ये भी आज हम जानेंगे। और इसके साथ साथ हम जानने वाले हैं गेट एग्ज़ाम के फ़ायदे के बारे में। अगर आप गेट एग्ज़ाम देते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, गवर्नमेंट जो जॉब है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्राइवेट जो इंटरव्यूज़ होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पूरा डिटेल में जो है हम खुलकर बात करेंगे। सिर्फ आपको वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना होगा। ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों प्रोवाइड करा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद जो है 13 साल से टीचिंग में जुड़ा हुआ हूँ। मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में मैं टीचिंग कर रहा हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर। और इसके अलावा मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ कर रखा है, पीएचडी कर रखा है। तो मेरा नाम डॉक्टर अतुल धाकड़ है। और अगर आप काउंसलिंग के रिगार्डिंग, जैसे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज में काउंसलिंग होती है उसके रिगार्डिंग कुछ भी जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आपने सही चैनल को जो है क्लिक किया है। और इसके अलावा इंजीनियरिंग फील्ड में जो आपके ग्रोथ से जुड़ी हुई इंटर्नशिप, ट्रेनिंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे जुड़ी हुई जानकारी आप जानना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये जो कॉलेज कोच है, डेफिनेटली ये मेरा चैनल है और ये आप लोगों का चैनल है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेनिफिट लीजिए। और अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स होता है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग तो 9179176554 ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दीजिएगा। जो भी डाउट होगा मैं आपको वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बीटेक वाले जो है गेट एग्ज़ाम की जो तैयारी है किस ईयर से यानी किस सेमेस्टर से स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए, अगर आप जैसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अभी आपने एडमिशन लिया है, तो होता क्या है, जैसे आप ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में जाते हैं तो आपको नया माहौल देखने को मिलता है, सब चीज़ें आपको नई देखने को मिलती हैं। क्योंकि ट्वेल्थ में आपने स्कूलिंग लेवल पे एजुकेशन लिया है, अब आप जो है यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहाँ का माहौल अलग होता है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को यही बोलना चाहूँगा कि जो पहला साल है आपका, जो फर्स्ट ईयर है, जिसके अंदर आपको बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ना होते हैं, आपको आपके जो फील्ड के सब्जेक्ट नहीं पढ़ना होंगे, कॉमन सब्जेक्ट पढ़ना होंगे, जिसमें जैसे फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया आपका। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, ये सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होंगे। तो जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, 10 से 11 सब्जेक्ट, उनके बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर लें, क्योंकि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये आपको गेट एग्जाम में काम आने वाले हैं। जैसे फिजिक्स के जो लॉस हैं, ऐसी तमाम चीज़ें, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी जो है आप क्लियर करके चलें। लेकिन फर्स्ट ईयर में गेट एग्जाम की जो है आप तैयारी स्टार्ट ना करें, कोचिंग ज्वाइन ना करें। सिर्फ जो है आप एक टारगेट लेके चलें कि गेट एग्ज़ाम में जो है आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। एक तरीके से अपनी एक प्लानिंग बना लें, ताकि आप जो है सेकेंड ईयर में जब पहुँचें थर्ड सेम में, तो वहाँ से जो है आप अपना फोकस स्टार्ट करें। तो पहला आपको करना क्या है, फर्स्ट ईयर में जो है आपको अपने आप को टाइम देना है, प्रॉपर तरीके से जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनको क्लियर करना है। बैक नहीं लगाना है, बैकलॉग आपकी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बैक लगी तो फिर जो है आपको सेकेंड ईयर में गेट एग्ज़ाम देने में बड़ी दिक्कत होगी। सभी सब्जेक्ट आप क्लियर कर लें फर्स्ट ईयर के, क्योंकि देखिए जब आप फर्स्ट ईयर में पहुंचेंगे तो वहाँ जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझने में, सिलेबस समझने में, इसके अलावा आपके असाइनमेंट्स होते हैं, एमएसटी होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो इनको समझने में आपको टाइम निकल जाता है। फिर आपकी क्लासेस भी रहती हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट जो है 75% क्लास करना कंपलसरी होता है। तो ऐसे तमाम जो है आपको कॉलेज की तरफ से भी प्रेशर होता है, और ख़ुद भी जो है आप नए जो है कॉलेज में इनरोल होते हैं तो आपको दिक्कत जाती है। तो आप फर्स्ट ईयर में जो है अपने आप को दें, अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियर करने में लगाएं, योगा कर लें, जिम कर लें। जैसे आपकी जो मेंटल है और जो फिजिकल हेल्थ है उसको अच्छे से बना के रखें, ये आप ज़रूर करें, ठीक है। और जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ने की कोशिश करें। अब हम बात करने वाले हैं, आप जैसे कि सेकेंड ईयर में पहुंच जाएंगे, तो सेकेंड ईयर यानी आपका थर्ड सेम। तो थर्ड सेम से जो है आपके कोर सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जिस ब्रांच के आप जो है स्टूडेंट्स हैं, जैसे सीएस के हैं, आईटी के हैं, ईसी ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, तो आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं
जो चारों साल आप पढ़ने वाले हैं 3 साल, वही आपके सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जिनकी नॉलेज से जो है आप आगे चल के उस फील्ड के इंजीनियर बनने वाले हैं। तो अब करना क्या है आपको, सेकेंड ईयर से जो है आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी के माध्यम से जो है आप तैयारी अपनी चालू कर सकते हैं, जिसके रिगार्डिंग मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो सेकेंड ईयर से अपना एक टारगेट बना लें, क्योंकि अब जो है आपको जैसे सेकेंड ईयर रहेगा, थर्ड ईयर रहेगा। तो थर्ड ईयर में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो आपका जैसे कि लास्ट सेमेस्टर रहेगा, जैसे कि अगर मैं बात करूँ छठवा जो आपका सेमेस्टर रहेगा, तो आप जो है फॉर्म फिल करके अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। और ये जो गेट का स्कोर कार्ड है, ये 3 साल के लिए जनरली वैलिड होता है। तो आपको जो है करना क्या है, आपके जैसे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के, टोटल अगर आप देखेंगे तो इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं और टोटल 20 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होंगे। तो मैं आपको ये बोलूँगा, आप 20 सब्जेक्ट को, सभी सब्जेक्ट को ना पढ़ें। आप उसमें से कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं हर एक सेमेस्टर में, 2 से 3 सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लें और उन पर प्रॉपर तरीके से फोकस करें, उनके नोट्स बना लें। अगर आपकी प्रॉपर तरीके से कॉलेज में क्लास चल रही है तो क्लास अटेंड कर लें, प्रॉपर तरीके से उस पर ध्यान दें आप, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नॉलेज वहाँ से आपको मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपको जो सेकंड क्वेश्चन है गेट एग्ज़ाम के लिए कोचिंग कब से ज्वाइन करना चाहिए, या आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये मैं बताने वाला हूँ। तो पहली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आपको जो है थर्ड सेमेस्टर से यानी सेकेंड ईयर से गेट एग्ज़ाम की तैयारी चालू कर देना चाहिए। अब देखिए, अब हम बात करने वाले हैं कोचिंग की। तो कोचिंग आप सेकेंड ईयर से ही ज्वाइन कर लें। इसके लिए आप चाहें तो ऑनलाइन बहुत सारे कोचिंग के लिए जो प्लेटफॉर्म अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन अगर आपकी जैसे सिटी में ऑफलाइन कोचिंग अवेलेबल है तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर नियरेस्ट कहीं है आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं, तो जो आपके सूटेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप कोचिंग ज्वाइन कर लें, ठीक है। कोचिंग से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं, जैसे कि कॉलेज में अगर आपकी प्रॉपर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपको कॉलेज में समझ में नहीं आ पा रहा है या लेक्चर ही नहीं लगते हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको जो है अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कोचिंग ज्वाइन करना होगी, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, है ना। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप कोचिंग ज्वाइन कर लें। इसके अलावा सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी जो है गेट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल सेल्फ स्टडी के माध्यम से गेट एग्ज़ाम क्रैक करते हैं, लेकिन उसके लिए जो है डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको 203 घंटे जो है रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, सिलेबस की अच्छे से नॉलेज लेना होगी, जो बुक्स हैं बुक्स की अच्छे से नॉलेज लेना होगी। इसके अलावा कोई एक टेस्ट सीरीज़ आपको ज्वाइन करना होगी, और प्रॉपर तरीके से जो है आप जैसे यूट्यूब वीडियोज़ हो गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें फ्री कोर्सेस हैं, उनको आप ज्वाइन करके जो है गेट एग्ज़ाम को जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हर साल जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से निकालते हैं, लेकिन वही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको प्रॉपर तरीके से स्पेशली गेट एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 घंटे निकालना होंगे। जो पुराने क्वेश्चंस हैं उन पे आपको ध्यान देना होगा, बुक्स आपको लेना होंगी, उनको पढ़ना स्टार्ट करना होगा, और साथ ही साथ जो है आपको यूट्यूब पे या बहुत सी जगह जो है आपको वीडियोस वगैरह मिल जाते हैं। तो आप सेल्फ स्टडी से भी बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर हम बात करने वाले हैं कि गेट एग्ज़ाम से आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, तो देखिए बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि सिर्फ गेट एग्ज़ाम देने से जैसे हम टेक कर सकते हैं और सिर्फ टीचिंग में जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। गेट एग्ज़ाम के अपने आप में बहुत सारे फ़ायदे हैं। हाँ, पहली चीज़ है आपका कि आप जैसे कि आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हो गई, वहाँ से एमटेक या एमएस कर सकते हैं। ये अच्छी बात है। अगर आपने जैसे एक डिग्री आपकी किसी प्राइवेट कॉलेज से है, या आपका सपना था कि आप आईआईटी से में पढ़े जाके, तो डेफिनेटली आप सेकंड डिग्री आपकी एमटेक या एमएस जो है आप आईआईटी से कर सकते हैं, या आपका सपना पूरा हो सकता है। दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पीएसयूज़ हैं, पब्लिक सर्विस जो यूनिट्स हैं, जो कंपनीज़ हैं बेसिकली, जैसे कि बीएचईएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, आईयूसीएल हो गया, ऐसी बहुत सारी, महारत्न, नवरत्न, ऐसी कंपनियां हैं। तो उसमें जो है जॉब निकलती हैं, और उसमें सिलेक्शन गेट के स्कोर कार्ड के बेस पे होता है। मतलब टॉप रैंक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कॉल आता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी रैंक लाना होगी। आप मान के चलें कि अंडर 500 जो है आपको रैंक लाना होगी ना, तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे कॉल आता है, और फिर डायरेक्ट इंटरव्यू के बेस पे जो है सिलेक्शन हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप जाके सर्च कर सकते हैं नेट पे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसे कि अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो है आपको हायर स्टडी के लिए जाना है, तो बहुत सी यूनिवर्सिटी गेट एग्ज़ाम को वैलिड करती है। वो यहाँ पर गेट एग्ज़ाम को बहुत बड़ी चीज़ मानती है। तो डेफिनेटली वो आपका क्लियर होना चाहिए, भले आप ज़्यादा स्कोर ना कर पाएँ, लेकिन अगर आपका क्वालिफाई है तो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो है
उसको मान के जो है और आपकी जो बीटेक की डिग्री है उसको वैलिड करके एंट्री दे देती हैं और आपको जैसे एमएस करना है या आपको जिस भी हायर स्टडी के लिए जाना है वहाँ पे एडमिशन मिल जाते हैं। साथ ही साथ जब आप गेट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, सिर्फ ओनली आपको क्लियर करना है, तो वहाँ पे जो है आपको जैसे कि किसी प्राइवेट कॉलेज में या जहाँ भी आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, 12,400 रुपये आपको स्टाइफंड मिलने वाला है। ये जो स्टाइफंड मिलेगा आपको हर मंथ मिलेगा। अब जैसे आपका टारगेट है कि आपको कोई जॉब नहीं मिल पाई, जैसे कोर ब्रांच वाले बच्चे हैं, मैकेनिकल सिविल वाले बच्चे हैं, उनको कहीं अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, तो वो लोग जो है 2 साल अपना उसमें इंगेज कर सकते हैं, अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो तैयारी आप करना चाह रहे हैं, किसी स्पेशल एग्ज़ाम को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आपको एक एज अ सैलरी 12,400 मिलेगा। कोर्स भी मिलने वाला है आपको, एमटेक जो कोर्स रहेगा, तो उसको ज्वाइन करके जो है आपको, आप फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे। वहाँ से पैसा आता रहेगा, फीस भी भरते रहेंगे और साथ ही साथ आपको टाइम मिल जाएगा प्रॉपर। तो इस टाइप से भी जो है अगर आप सिर्फ क्वालिफाई करते हैं, जैसे कि अराउंड 33% या जो भी एक हर एक कैटेगरी वाइज जो है हर साल अलग अलग ब्रांचों का एक कट ऑफ निकलता है और बहुत बेसिक कट ऑफ होता है, हर बच्चा उसको क्लियर कर सकता है, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देना है प्रॉपर तरीके से। तो ये चीज़ें भी कर सकते हैं आप। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको जैसे रिसर्च करना है, साइंटिस्ट वगैरह बनना है आपको, स्पेशली जैसे कि आपको रिसर्च फोकस करना है, तो आपको जो है गेट एग्ज़ाम देना होगा। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गेट एग्ज़ाम के बेस पे जो है आपको साइंटिस्ट या रिसर्च के सेक्टर में इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि आपको अपनी करियर ग्रोथ करना है, तो उसके लिए भी जो है आपको, अगर गेट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो टेक्निकल जो स्किल्स है वो आपकी इम्प्रूव होने वाली है। बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, जब आप रिज्यूमे में लिखते हैं कि आपने गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, अच्छे मार्क्स आप लेके आए हैं, तो डेफिनेटली वो इसको वेटेज देती हैं और इंटरव्यू में भी जो है आपको सिलेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये अगर आप उसमें मेंशन करेंगे तो डेफिनेटली इसका आपको वेटेज मिलेगा। अगर एक स्टूडेंट है जिसने सब चीज़ें सही आंसर दिए हैं, आपने भी सही आंसर दिए हैं, उसका भी सेम परसेंटेज है, अगर आपने गेट एग्ज़ाम निकाल रखा है, अच्छा स्कोर कर रखा है, तो आपका सिलेक्शन पहले होगा, ये इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नेट पे जाके सर्च करेंगे गेट एग्ज़ाम के बेनिफिट के बारे में, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो डेफिनेटली अगर आप जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग छात्र हैं, तो डेफिनेटली गेट एग्ज़ाम के बारे में सोचना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। जो आप 4 साल पढ़ने वाले हैं, जो आप 3 साल पढ़ने वाले हैं, वही चीज़ें हैं, वही आपके कोर सब्जेक्ट हैं। सिर्फ मैथ्स और इसके अलावा इंग्लिश या जो एप्टीट्यूड है वो थोड़ा सा आपको पढ़ना होता है, क्योंकि 30 नंबर का आपका वो आता है। तो उसके लिए जो है आप मैथ्स, जैसे मैंने बताया, M1 M2 वगैरह जो आपके 12th लेवल पे है, और इंजीनियरिंग लेवल पे जो मैथ्स होता है वही का कॉम्बिनेशन होता है, उसी से आता है आपका। तो वो पढ़ लें आप। और इंग्लिश और रीजनिंग तो आप समझते ही होंगे, अगर आप जैसे किसी कंपनी में बैठेंगे तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो सब चीज़ें ये करा देता है। तो ओवरऑल जो है आपको टेक्निकल स्किल्स अपनी मजबूत करना है, गेट एग्ज़ाम देना है, अच्छे से क्वालिफाई करना है और देना चाहिए। होप आप इस वीडियो के माध्यम से गेट एग्ज़ाम के बारे में जान पाए होगे, आपके मन में जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाए होगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जो कि होने वाला है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हेल्पफुल। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से जुड़ जाइएगा।